भक्ति तो सारे संसार में सभी लोग करते हैं। ये नहीं है कि कोई भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन परमार्थ की भक्ति जो है बिरला ही करता है। करोड़ों में कोई एक आदमी करता है। आज हमारे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर मात्र 140 में भारत में 140 लोग अगर परमार्थ की भक्ति करें तो पूरे भारत को हरा भरा कर सकते हैं। इस परमार्थ की भक्ति में साहब लिखे हैं, कबीर साहब जी ने लिखे हैं कि मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, अब परमार्थ के लिए आवे नहीं मोहे लाज। साहब कहते हैं कि मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, अब परमार्थ के लिए आवे नहीं लाज। जो परमार्थी भक्त होता है वो मर जाए, मिट जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपने लिए कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन परमार्थ के लिए अभी गांव में, देश में कुछ भी होगा, इसके लिए परमार्थी तुरंत आगे जाएगा, लड़ जाता है प्रभु से। तुरंत उसको मांगने में लज्जा नहीं लगती है। अब परमार्थ बहुत बड़ी चीज है जो 16 पुत्रों को अपने कर्म में ढाल करके चलता है। और कभी अपने जीवन में अपने लिए प्रभु से विनती कभी नहीं करता है, क्योंकि मरूं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, अब परमार्थ के लिए आवे नहीं मोहे लाज। जो प्रभु अपने आप को अर्पण कर दिए, उस गुरु भक्त, उस गुरु शिष्य क्या नहीं कर सकता है। दुनिया कुछ भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है। परमार्थी एक शहर में अगर 1 करोड़ जनसंख्या है, अगर उसमें एक परमार्थी भक्त नहीं, पूरे शहर का कल्याण करता रहेगा। परमार्थ पक्का रतन कबहू न दीजिए पीठ। एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा अनुभव की हुई बात बता रहा हूं, आंख से देखी हुई। हमने सतगुरु के चरणों में अड़पण करके उसी रास्ते से रोज जाकर के पूजा करते थे। लेकिन हमने एक बार देखा कि जिस तरह से दरवाजे पर बारात आती है या महफिल सजाया जाता है, लगाया जाता है, सजा उजा करके खूब ओके से कर दिया जाता है, कहीं एकदम जगमग 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 बत्तियां सजा दी जाती है, उसी तरह से सतगुरु के रास्तों में सजा दिया गया था। हमने देखा, हमने सतगुरु पवन महाराज से अर्ज लगाया, प्रभु ये क्या आज दिखने में इतना आज सजाया गया है रोडे, क्या हो रहा है प्रभु यहां? तो सतगुरु का जो हमें अंदर से आवाज सुनाई दी कि देखो पृथ्वी से परमार्थी आ रहा है, पृथ्वी से संत आ रहा है, उसके स्वागत में ये सब कुछ सजाया गया।
हमने देखा, हमने इस चीज को देख करके सगरों रोआ होने लगा। संत तो यहां अपने शरीर को न जाने कितना कष्ट देते हैं, लेकिन वहां जाने पर धन्य है। कितने जन्मों जन्मों तक अपने एक जन्म में कितनों जन्मों जन्मों का प्रमोशन कर लेते हैं और लास्ट में परम पिता परमेश्वर के पुत्र बन करके उनके जाकर के पास में विराजमान बैठते हैं। हमने इस चीज को देखा। धन्य है सतगुरु। तो परमार्थ का भक्ति सबसे नहीं होती है, सबसे नहीं होता है, क्योंकि परमार्थ की भक्ति बिरला कोई करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पावन महाराज जी, कबीर साहब जी।